In this video lecture, we are going to discuss about the control chart. So, control chart is a very important. If I am talking about the statistical process control, it means that the control chart plays a very important role in the statistical process control. So, अगर आपको statistical process control को समझना है तो उसके लिए आपको control charts को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि statistical process control तो एक टेक्निक है, बट उस टेक्निक को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराते हैं, किस तरीके से हम उस टेक्निक की हेल्प से सारी वेरिएशंस को चेक करते हैं, वो सब हम कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से चेक करते हैं कि हमारी क्वालिटी में कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरीके से हम उन वेरिएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हमें कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से पता चलता है। ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल चार्ट, सो बेसिकली अ कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस में किया जाता है, कंट्रोल चार्ट्स में किया जाता है। ओके, सो कंट्रोल चार्ट्स हेल्प्स टू मेजर एंड जजिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कंट्रोल चार्ट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी मेजर करने में और जज करने में क्वालिटी के रिगार्डिंग जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको। ठीक है, कि बेसिकली आपकी क्वालिटी जो है वो एक सस्टेन मैनर में चल रही है या नहीं चल रही है, आप स्टैंडर्डाइज क्वालिटी में डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी में कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं और जज करते हैं किसकी हेल्प से, कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से। ओके, द नेक्स्ट इज कंट्रोल चार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट डिटेक्ट्स द वेरिएशन इन प्रोसेसिंग एंड वार्न इफ देयर इज एनी डिपार्चर फ्रॉम स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट। इट मीन्स दैट कि बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से हम वेरिएशंस को देखते हैं कि हमारे प्रोसेस में कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, और कंट्रोल चार्ट्स आपको वार्न करने का भी काम करता है अगर कोई ऐसा वेरिएशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है क्वालिटी एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक टॉलरेंस लिमिट के बाहर है, तो उस केस में वो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम भी कौन करते हैं, बेसिकली आपके कंट्रोल चार्ट्स करते हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स में आपकी दो लिमिट्स डिसाइड होती है। यहाँ पे जो टॉलरेंस लिमिट की बात करें, टॉलरेंस लिमिट में हमारी दो लिमिट्स आती हैं, एक होती है अपर कंट्रोल लिमिट, एक होता है लोअर कंट्रोल लिमिट, यानी कि इसके ऊपर क्वालिटी को हम टॉलरेट नहीं कर सकते और लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे की क्वालिटी को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। सो आपकी जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो इन दोनों कंट्रोल लिमिट्स के विद इन दी होनी चाहिए। ओके, इनके बियॉन्ड हम किसी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो कंट्रोल चार्ट्स आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपकी प्रोसेस किस तरीके से रन कर रही है और उस प्रोसेस में कितने वेरिएशंस है। ओके, अगर मैं आगे कंट्रोल चार्ट के बारे में बात करूं तो द कंट्रोल चार्ट लिमिट्स ऑफ द चार्ट्स आर सो प्लेस एज टू डिस्क्लोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कोर्सेज ऑफ क्वालिटी वेरिएशंस, कि आपकी ये क्वालिटी में क्या कितने वेरिएशंस प्रेजेंट हैं या क्वालिटी में कोई भी वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ वेरिएशन और प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है, आपकी कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से दी जाती है। कि अगर आपकी क्वालिटी में वेरिएशंस है तब भी वो बताएगा, आपकी क्वालिटी में वेरिएशंस नहीं है तब भी आपका कंट्रोल चार्ट्स बताते हैं। ओके, अगर आगे मैं बात करूं इसी में तो दिस प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एश्योरेंस एट लोअर इंस्पेक्शन कॉस्ट। अगर कंट्रोल चार्ट्स की अगर मैं फिनोमेना की बात करूं बेसिकली, तो कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि किस चीज के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नहीं है। तो जब हम कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो ये जो आपका इंस्पेक्शन का एक मेथड है, ये बहुत ही आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम आती है और आपको क्वालिटी भी कैसी मिलती है, बेटर क्वालिटी मिलती है। और मैंने पहले भी बताया था जब मैंने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पढ़ाना शुरू किया था कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, एट द एंड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं किया जाता, एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, बल्कि इंस्पेक्शन साथ में होता चलता है। जो भी अगर आपकी प्रोसेस रन कर रही है तो उसके साथ ही इंस्पेक्शन होता चलेगा। सो यहाँ पे वही चीज इंप्लीमेंट हो रही है कि जो कंट्रोल चार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, आपके इंस्पेक्शन का काम करते हैं प्रोसेस में, कि आपकी जो प्रोसेस रन हो रही है उसमें क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, आपकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, ये बेसिकली एक इंस्पेक्शन का टूल है। ओके, अगर मैं कंट्रोल चार्ट्स की बात करती हूँ। ओके, द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, की अगर हम कंट्रोल चार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल लाइन डिफाइनिंग द एवरेज ऑफ सेवरल पास्ट सैंपल। इसमें एक सेंट्रल लाइन होती है जो कि आपको क्या बताती है, एवरेज बताती है। जो भी पास्ट सैंपल्स थे हमारे उसके बेसिस पे एक एवरेज निकाल लिया जाता है, तो वो जो एवरेज होता है वो सेंट्रल लाइन के थ्रू दिखाया जाता है। जो सेंट्रल लाइन होती है वो आपकी एवरेज जो पास्ट सैंपल्स का रहा है उसको डिपेक्ट करती है। ओके, द नेक्स्ट इज द कंट्रोल लिमिट्स, अपर कंट्रोल लिमिट्स एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स दैट आर यूज टू जज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्शन। यानी कि दो लिमिट्स आपकी डिसाइड होती है कंट्रोल चार्ट्स में, एक होती है आपकी अपर कंट्रोल लिमिट्स, एक होती है लोअर कंट्रोल लिमिट्स,
लिमिट्स, ये दोनों ही लिमिट्स आपको जज करती है आपके एक्शन के रिगार्डिंग कि आपकी जो भी क्वालिटी में वेरिएशंस आते हैं वो आपके इन दोनों लिमिट्स के थ्रू आपको पता चल जाते हैं और फिर आपको किस तरीके का एक्शन लेना है। क्वालिटी को कम करना है, अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर क्वालिटी चली गई, इट मींस दैट आपको क्वालिटी कम करनी है। लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे क्वालिटी चली गई यानी इसका मतलब आपको क्वालिटी बढ़ानी है। ज्यादा क्वालिटी भी हम मेंटेन नहीं कर सकते और कम क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन पहले गिवन होता है कि इतनी क्वालिटी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हम वर्क कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस में हमें इन दोनों ही लिमिट्स पे काम करना होता है। ये दोनों लिमिट हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि आपको रिक्वायरमेंट कहाँ पे है एक्शन की, आपको क्वालिटी कम करने की जरूरत है या आपको क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इज डेटा पॉइंट्स आर देयर। आपको कुछ डेटा पॉइंट्स पे गिवन होते हैं कंट्रोल चार्ट्स में। अब देखो मैंने एक कंट्रोल चार्ट्स का आपके लिए एक डायग्राम भी बनाया है कि बेसिकली कि कंट्रोल चार्ट्स कैसे होते हैं। तो इस तरीके के कंट्रोल चार्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए आपका जब भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात होती है। दिस इज योर अपर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज योर लोअर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज सैंपल लाइन, सैंपल एवरेज लाइन जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन। ओके, जिसे एवरेज लाइन भी बोला जाता है। या ये आपका मीन शो करती है बेसिकली, जो इतने भी हमारे पास सैंपल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो मीन होते हैं वो आपकी सेंट्रल लाइन शो करती है। ये है आपकी क्वालिटी में वेरिएशंस की पहले क्वालिटी इतनी थी, देन इतनी, देन ये इतनी, देन इतनी। ये सारे आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपकी क्वालिटी के एस्पेक्ट्स को शो कर रहे हैं। तो अगर आपकी क्वालिटी इन दोनों लाइन के विद इन है तो आपका सैंपल एक्सेप्ट होता है यानी कि आपकी लॉट एक्सेप्ट होती है। बट अगर इन केस इन दोनों लाइन के बियॉन्ड अगर सपोज क्वालिटी का कोई डॉट यहाँ चला जाए या फिर यहाँ चला जाए तो वो लॉट वहां पे बेसिकली रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही हमें क्वालिटी को लेके चलना है। इसके ऊपर भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं क्वालिटी टॉलरेट की जाएगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ योर कंट्रोल चार्ट्स। अभी कंट्रोल चार्ट्स बहुत टाइप के होते हैं तो हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।